ले जी, आई एम बैक और रिकॉर्ड हो रहा है, बिल्कुल परफेक्ट हो रहा है। अभी हम अगेन उधर से ही शुरू करते हैं। कहाँ चला गया? ये हो गया था, मैं शायद आगे पीछे के निकल गया। हाँ, यहाँ पे था अभी, बिल्कुल। हमने देखा जी, सबसे पहले प्लेन पासवर्ड, प्लेन आईडी पासवर्ड जाता है तो उसके क्या इशू होता है। उसके बाद हमने रैंडमनेस का एक कॉन्सेप्ट दिया। रैंडमनेस के बाद अब हमने देखा कि उसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं। उसके साथ ही हम पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन पे आ गए। रैंडमनेस है, उसी की बात हो रही। सेकंड जो उसमें एक चीज़ आई थी, वो कैसे वर्क करती है उसको हम देख रहे हैं कि यूज़र एंड पे क्या यूज़र सेंड द आईडी, लॉगिन रिक्वेस्ट यूज़र आईडी जाती है जी, ये आपके पास आईडी जा रही। होता क्या है, इन द यूज़र डेटाबेस द कॉपी ऑफ यूज़र आईडी एंड एमडी ड्राइव्ड फ्रॉम द यूज़र पासवर्ड इज स्टोर्ड। हमने पहले देख लिया था जी वो कैसे होता है। वेरीफाई दैट दिस आईडी एग्जिस्ट इन डेटाबेस, रैंडम चैलेंज फिर सेंड किया जाता है। यूजर्स कंप्यूटर इनक्रिप्ट द रैंडम चैलेंज रिसीव्ड फ्रॉम द सर्वर यूजिंग इट्स एमडी ड्राइव फ्रॉम इट्स पासवर्ड। उसके बाद क्या करता है, उसको इनक्रिप्ट करता है। इनक्रिप्ट करने के बाद यूजर एंड की साइड पे यूजर सेंड द इनक्रिप्टेड रैंडम चैलेंज, उसको इनक्रिप्टेड रैंडम चैलेंज सेंड किया जाता है। वो मूव करता है चैनल पे। अच्छा, इनक्रिप्टेड रैंडम चैलेंज क्यों सेंड किया जाता है? अगर वो इनक्रिप्टेड नहीं होगा, उसका सोल्यूशन भी इनक्रिप्टेड नहीं होगा, तो चैनल पे वो भी फिर थर्ड पार्टी जिसके पास ऑलरेडी आपका आईडी पासवर्ड कॉपी पड़ा है, वो इसको भी देख लेगा तो वही पेस्ट कर देगा या उसको चोरी कर लेगा। सर्वर वेरीफाइज इनक्रिप्टेड रैंडम चैलेंज एंड इन रिटर्न अप्रोप्रिएट मैसेज। इससे बचने के लिए ये इनक्रिप्ट करके सेंड किया जाता है ताकि कोई क्रैक ना हो सके। तो उसको वेरीफाई किया जाता है। अथेंटिसिटी जो होती है, रिजल्ट एक्सेप्ट रिजेक्ट वापस सेंड किया जाता है। दैट्स द फाइनल स्टेप। आगे इसको लेके चलते हैं। इसके साथ भी प्रॉब्लम है ना, जरा इसीलिए नई चीज तभी आती है जब कोई प्रॉब्लम, जब प्रॉब्लम ही ना हो फिर तो नई चीज नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? Typically, an organization has a number of applications, जबरदस्त network shared resources and intranet होता उस आपके नंबर्स ऑफ क्या कहते हैं जी, एप्लीकेशंस होती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के इंट्रानेट पे चल रही होती हैं। दीज एप्लीकेशन में have varying need of security measures. Each resource may demand its own username and password. ठीक है? In that case, end user and administrator have to keep a large number, मतलब आपकी इस तरह से क्या है कि लार्ज नंबर्स ऑफ आईडी पासवर्ड हर एक एप्लीकेशन के अगेंस्ट, अगर यही सारी एप्लीकेशन को सेपरेट सेपरेट रैंडम चेकनेस और ये चीजें दी जाएं तो हर एक का एक यूजर नेम और पासवर्ड होगा। और जो आपका नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होगा उसको सबके यूजर नेम पासवर्ड्स और रैंडमनेस और ये सारे चेक सेव, ये एक बड़ा कंसर्न बढ़ जाता है ना नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब वो एक टॉपिक आ जाता है पासवर्ड मेंटेनेंस का, तो ये भी एक ठीक ठाक लांझा बन जाता है। तो पासवर्ड पॉलिसीज डिफाइन करनी पड़ेंगी उनको नए सिरे से और इनको सारा मैनेज करना पड़ेगा। ये एक इशू आ जाता आ सकता है और आ रहा है। देयर एग्जिस्ट एन अदर ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म एज वेल बिसाइड पासवर्ड बेस्ड। वो कहता है जी क्योंकि हमारे पास और तरह के भी सोल्यूशन है तो हमने कहा जी उनकी तरफ जाते हैं। वो क्या है कि बजाय इसके कि हर आपने, इसकी सिंपल एग्जांपल मैं आपको, चलो इधर ही मैं ऐड कर देता हूँ कि अब एक एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है वाईफाई के लिए, उसके लिए सारा सारा प्रोसेस किया जाए। एक एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है आपके, आपने एंटर करना है यूजर नेम पासवर्ड, उसके लिए भी ये सारे प्रोसेस किए जाए। हर एक के लिए आईडी पासवर्ड डिफरेंट हो। किसी बंदे ने डोर से एंटर होना, उसके बाद पासवर्ड लगा है उस पर, ये सारे हर एक के लिए आईडी भी लादा पासवर्ड भी लादा, रैंडम चेक आएगा तो फिर आगे मूव करेंगे। अच्छा, वही चीज एग्जांपल देने लगा था, ऑथेंटिकेशन टोकन आ गया। वो देखे ना, आप ऐसे डोर के साथ वो टच करते हैं तो डोर ओपन हो जाता है। पता नहीं पाकिस्तान में ये मैंने कहीं देखा है या नहीं, आपने ऑफ कोर्स गेम्स में कहीं देखा होगा। सिर्फ वो डोर के साथ की लगाते हैं या की चेन लगाते हैं तो ओपन, वो क्या होता है, वो ऑथेंटिकेशन टोकन की फॉर्म होती है। मतलब एक यूजर नेम पासवर्ड आईडी वो बंदे को उस की चेन की फॉर्म में सेव करके दे दी जाती है। वो दरवाजे के साथ लगाता है, दरवाजा खुल जाता है। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल पाकिस्तान को छोड़े, आपके जो क्यूआर कोड है वो, दैट्स द बस बेस्ट एग्जांपल ऑफ ऑथेंटिकेशन टोकन, वन ऑफ दैट, नॉट एग्जैक्टली, क्योंकि ये तो क्यूआर कोड एक लेटेस्ट फॉर्म है, बट ये उसी से ली गई है, ड्राइव की गई है उसी तरह कॉन्सेप्ट से। तो आपके पास एक टोकन है, बस फर्क इतना है कि वो सॉफ्ट फॉर्म में है। तो आप जहां पे भी वो है कहीं पे आप सामने करते हैं उसको तो आप एंटर हो जाते हैं, आपका पर्टिकुलर कोड है। पहले क्योंकि ये नहीं था, पहले वो टोकन की फॉर्म में था।
अभी ये फॉरेन कंट्रीज में काफी जगह पर मैं गया, बिल्डिंग्स में जाएं तो आपको एक की चेन दिया गया होता है, आप बार बार की नहीं लगाते, उसको सिर्फ डोर को सामने करते हो, बाहर लगा होती मशीन की, तो वो आपका एक बेल रिंग करती है और ओपन हो जाता है, वो ऑथेंटिकेशन टोकन है। तो उसमें क्या होता है कि ये सारे का सारा, तो जो मैं पहले एग्जांपल दे रहा था, तो वरना ये सारी चीजें दरवाजे खोलने के लिए और होगा, सिस्टम के लिए बार बार एक ही, हर एक के लिए उन्होंने दे दिया है, उसमें वो एक मामला सारे परफॉर्म, वही ये सारे के प्री प्रोग्राम होता है और उसमें दे दिया जाता है, एंड उसमें एक प्रोसेसर होता है, एलसीडी, ऑफ कोर्स ये सारी चीजें तो किसी भी स्मार्ट डिवाइस में होंगी, तो छोटी सी डिवाइस की फॉर्म में होता है। इवन अभी तो आपने पेमेंट करनी हो और फॉरेन कंट्रीज में, तो क्या है, आपको कार्ड साथ लेके जाने की जरूरत नहीं है, आप बैंक को रिक्वेस्ट करते हैं मुझे की चेन की फॉर्म में वो कोई चीज दे दें, वो एक टोकन दे देते हैं आपको, मतलब की चेन बना के दे देते हैं। तो वो आप कोई चीज बाय, पिज्जा बाय करते हैं, बर्गर बाय करते हैं, तो मशीन पे एंटर करते हैं, तो आप वो की चेन साथ मशीन के लगाते हैं, तो पेमेंट ऑटोमेटिकली कट जाती है, ना आपको पिन याद रखने की जरूरत है, ना आपको अपना कोई पासवर्ड पर्टिकुलर या कोई फिंगर प्रेस देने की जरूरत है। ठीक है जी। The seed value form the basis for ensuring the uniqueness of the, इसमें एक पर्टिकुलर सीड वैल्यू यूज होती है, जो यहाँ पे ये बता रहा है कि each authentication token is प्री प्रोग्राम with the unique number called as a random seed or just seed। ठीक है जी। Thus, what is that seed? The seed value form the basis for ensuring the uniqueness of the product प्रोड्यूस बाय द टोकन। एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, वो रैंडमली भी हो जाती है, पर्टिकुलर एक डिफाइन भी कर सकते हैं, जो हर दफा उसके सिर्फ उस टोकन के लिए होती है, जो ऑथेंटिसिटी डिफाइन करती है। तो स्टेप्स कौन से इन्वॉल्व होंगे ऑथेंटिकेशन ऑफ टोकन में? सबसे पहला जी, क्रिएशन ऑफ अ टोकन created by the authentication servers that are designed to use with the authentication token। एक सर्वर मशीन है ना, वो जो प्रोग्राम उसमें हो रहा है, तो उस टोकन के अंदर वो सर्वर के साथ उसको सिंक्रोनाइज किया जाएगा, एक पर्टिकुलर वैल्यू दी जाएगी। वो वैल्यू कैसे होगी? यूनिक वैल्यू दैट इज अ सीड इज ऑटोमेटिकली प्लेस अ प्री प्रोग्राम्ड इनसाइड ईच टोकन। हर टोकन की एक पर्टिकुलर वैल्यू डिफाइन कर दी गई। ठीक है जी। जो वैल्यू डाटाबेस, सर्वर के डाटाबेस में सेव होगी, वो ज़रा हर टाइम सर्वर लाइव होगा, तभी जब भी वो वेरीफाई होगा उस सर्वर के थ्रू, वो वैल्यू उस टोकन जहां पे भी उसको लगाया जाएगा वो वेरीफाई करेगा, तो आगे वो प्रोसीड कर जाएगा। सर्वर आल्सो कीप अ कॉपी ऑफ सीड अगेन, ऑफ कोर्स उस कॉपी सर्वर में रहेगी, तभी ये मामला आगे चलेगा। सीड कैन बी कंसेप्चुअली कंसिडर्ड एज अ यूजर पासवर्ड। अब बात समझ आ गई कि सीड क्या है? आपका कुछ में तो ऐसा होता है कि आईडी एंड पासवर्ड दोनों ही सेव होते हैं, तो आप दोनों को उसको कह सकते हैं। ठीक है जी। नॉर्मली आपका टोकन जो होता है वो आईडी है, उसके अंदर जो सीड की बात है वो पासवर्ड है। ठीक है जी, आपने आईडी तो लगानी नहीं होती। डिफरेंस इज दैट द अपर यूजर पासवर्ड इज नाउन टू द यूजर, सीड वैल्यू रिमेन्स अननोन टू द यूजर। सीड वैल्यू अब यूजर को भी नहीं पता, क्योंकि उसके अंदर स्टोर है, वो किसी को भी नहीं पता। पासवर्ड पर्टिकुलर उसको रिकवर करना पड़ जाएगा, मसला उसको सेपरेट पासवर्ड भी देते हैं। यूज ऑफ अ टोकन एंड ऑथेंटिकेशन टोकन ऑटोमेटिकली जनरेट सूडो रैंडम नंबर्स कॉल्ड वन टाइम पासवर्ड। वन टाइम पासवर्ड भी आपको पता है, जो आप उसको टोकन को छोड़ दें वैसे यूज करते हैं। जब फेसबुक पे आप तो डिफरेंट किस्म की एप्लीकेशन एक दफा सेंड करता है, आप इंसर्ट करते हैं, ताकि उसी की अब मॉडर्न फॉर्म्स हैं जो अब आप यूज कर रहे हैं सॉफ्ट फॉर्म में। One time passwords are generated randomly by authentication tokens using seed value। ये सारे का सारा वही चीज है कि वन टाइम पासवर्ड है, randomly जनरेट होता है और उसके सीड वैल्यू के कॉन्सेप्ट पे इसको यूज किया जा सकता है। ऑथेंटिकेशन टोकन में और क्या कहता है? व्हेन अ यूजर वांट टू बी ऑथेंटिकेटेड बाय एनी सर्वर, द यूजर विल गेट अ स्क्रीन टू एंटर यूजर आईडी एंड द लेटेस्ट वन टाइम पासवर्ड। एक यूजर आईडी और लेटेस्ट वन टाइम, ये उस पे पहले क्या कह रहा है जी, आपको एक आईडी और पासवर्ड एंटर करते हैं जो डिवाइस आपको दी जाती है। ठीक है जी। ये एक उस तरह से कॉन्सेप्ट है। यूजर एंटर्स इट्स आईडी एंड गेट्स इज लेटेस्ट वन टाइम पासवर्ड फ्रॉम आप। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास, आप कहीं पे आईडी लगाते हो, तो अभी इसकी बेस्ट एग्जांपल फिर मैं कहूँगा आपकी ये क्रिप्टो करेंसीज के, जब भी आप अकाउंट को एक्सचेंज यूज करते हैं, उसमें जैसे ही आप आईडी लगाते हैं, आप उधर क्लिक करते हैं ये सेंड द कोड, वो आपको कोड सेंड करता है आपके मोबाइल पे, अब वो इंसर्ट करते हैं। ठीक है जी। अब नॉर्मली भी वैसे है कि वहां पे तो हर टाइम ये, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही हमारे पास नहीं हो रही होती। इसके अलावा जनाब, द server verifies using some mechanism, that is one time password is created by using valid seed value। ठीक है जी। तो valid seed value सर्वर वेरीफाई करता है, उस तरह से भी ये सारी की सारी
चीजें आप देख सकते हैं। अच्छा, टोकन कैसे काम परफॉर्म करता है, इसकी भी बैकएंड पे सारी चीजें देख लेते हैं। यूजर पोजेस एन ऑथेंटिकेशन टोकन विद द प्री प्रोग्राम्ड सीड इन इट, ठीक है। यूजिंग द ऑथेंटिकेशन टोकन यूजर कैलकुलेट हिज वन टाइम पासवर्ड बेस्ड ऑन द सीड वैल्यू, लॉग इन रिक्वेस्ट जनरेट होती है उसकी। इन द यूजर डेटाबेस कॉपी ऑफ यूजर आईडी सीड वैल्यू स्टोर्ड, ठीक है। सर्वर वैलिडेट्स द आईडी वन टाइम पासवर्ड यूजिंग द स्टोर्ड सीड वैल्यू फ्रॉम द यूजर डेटाबेस। जो वन टाइम पासवर्ड की बार बार बात हो रही है, अभी तो ये बहुत ज्यादा चेंज हो गया है, आपको आइडिया होगा, बट पहले क्या था जी, उसी मशीन के ऊपर जो टोकन यहाँ पे इम्प्लीमेंटेड है प्रीवियस फॉर्म में, जैसे ही आप आईडी देते कि वन टाइम पासवर्ड जनरेट होता था, वो आप एंटर करते थे तो वो सीड, उसको अब सीड वैल्यू भी कह रहा है, तो टोकन के अंदर से वो वन टाइम, हर दफा एक नया वन टाइम पासवर्ड जनरेट हो रहा है ना, तो उसको वो वेरीफाई करता है। अब किसके अगेंस्ट वेरीफाई करता है सर्वर मशीन में, उस डेटाबेस। अच्छा, वो वन टाइम जो पासवर्ड है वो वेरीफाई कैसे सर्वर मशीन करती है, वो उस मशीन के अंदर फॉर एग्जांपल 1000 10,000 सर वो सेव कर दिए जाते हैं कि उनमें से कोई रैंडम नंबर ये जनरेट किया जाता है, ठीक है, जो उसको वो अपडेट करते रहते हैं। तो सर्वर के पास उनकी कॉपी ऑलरेडी वेरी होती है, तो जब वो यूजर एंड से एंटर करते हैं तो सर्वर मशीन में 10,000 में से अभी उसने 15वां नंबर एंटर किया, तो वो 10,000 के साथ पहले से कंपेयर कर 15 में पहुंचा, तो उसने उसको वेरीफाई कर दिया। किसके अगेंस्ट? उसी यूजर नेम आईडी के अगेंस्ट। कौन सी यूजर नेम आईडी के अगेंस्ट? जिस यूजर नेम आईडी के अगेंस्ट वो सीड वैल्यू क्रिएट की गई है। कौन सी सीड वैल्यू क्रिएट की गई? जो टोकन के अंदर है, ठीक है जी। सर्वर सेंड्स द अप्रोप्रिएट मैसेज बैक टू द यूजर, ऑथेंटिकेट रिजल्ट एक्सेप्ट रिजेक्ट, और इस तरह से वो वर्क करेगा सारे का सारा, ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाता है जी मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होती है। व्हाट इफ द ऑथेंटिकेशन टोकन डिवाइस गेट स्टोलन। चलो जी, ये नया एक मसला आ गया, अगर चोरी हो जाए, पिन नंबर्स आर यूज्ड टू जनरेट वन टाइम पासवर्ड विद द ऑथेंटिकेशन टोकन डिवाइसेस। तो वो मसला है, जो पिन नंबर्स जो उसको वन टाइम पासवर्ड जनरेट करने के लिए चोरी हो भी जाए तो वो उसको यूज किया जा सकता है। तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या, उसमें क्या था, पासवर्ड और सीक्रेट की होती है, बायोमेट्रिक्स फिंगरप्रिंट्स होते हैं, व्हाट यू हैव सिक्योर टोकन, स्मार्ट कार्ड, एटीएम कार्ड, ये सारी वही चीजें हैं। पासवर्ड इज अ वन फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये हर बंदे को पता है, आपको पता होगा आजकल वो कहते हैं आपने 2FA इनेबल करना है या नहीं अपनी डिवाइस का, डिफरेंट आपके को 2FA अगर किसी को नहीं पता तो वो क्या होता है कि टू टाइम डबल फैक्टर ऑथेंटिकेशन। टू मीन्स टू, एफ मैंने फैक्टर एंड ए मैंने था 2FA। तो इसमें आप जो मोस्टली सिक्योर वॉलेट्स होते हैं, डिजिटल वॉलेट्स हैं, उनमें ये सारी चीजें इंप्लीमेंटेड है बड़ी अच्छे तरह से। Authentication tokens are two-factor authentication. जबरदस्त, you must have something, the authentication token itself, आपको वो या तो वो होना चाहिए, you must know something pin to protect it, ठीक है जी। ये आपकी authentication token में ये चीज सारी की मल्टी फैक्टर authentication इस तरह से हो सकती है। Certificate based authentication, this is based on digital certificates of the user in PKI public key infrastructure. The digital certificates are used for secure digital, जो डिजिटली ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको सिक्योर करने के लिए डिजिटल सर्टिफिकेट्स होते हैं, जो डिजिटली ट्रांजैक्शंस की ऑथेंटिसिटी को प्रूव करने के लिए होते हैं। द डिजिटल सर्टिफिकेट PKI कैन आल्सो बी रीयूज फॉर यूजर ऑथेंटिकेशन, यूजर ऑथेंटिकेशन के लिए भी उनको यूज किया जाता है। और ये कहते हैं जी एक स्ट्रॉन्गर मैकेनिज्म है डिजिटल सर्टिफिकेट्स का एज कंपेयर टू आपका पासवर्ड जो होता है, या आपकी उसके अलावा कोई फॉर एग्जांपल ऑथेंटिसिटी होती है। सर्टिफिकेट आपको पता है, आपको कुकीज एक्सेप्टेंस का भी, मतलब आपकी मशीन और आपके आईपी की एक्सेप्टेंस, एक दफा मशीन रजिस्टर्ड हो जाए, आईपी रजिस्टर्ड हो जाए किसी कंपनी के साथ, कोई और मशीन के थ्रू आप सही यूजर नेम पासवर्ड भी लगाएं, तो आपसे कंफर्मेशन मांगेगा कि भाई ये आप ही हो, कोई ये सर्टिफिकेट की एग्जांपल है। इसके अलावा when users come to your website they have a way of telling like इस साइट से आपने कनेक्ट करना है या नहीं करना, और इन द फॉर्म ऑफ समथिंग कॉल्ड डिजिटल सर्टिफिकेट आप उसको एक्सेप्ट करते हो। और
इसके अलावा आप आजकल देख रहे होगे HTTPS होता है, हाइपर टेक्स्ट हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है, HTTPS अगर ना हो तो वो वेबसाइट आपको ये पता होगा कि सिक्योर नहीं है। अगर आपके पास अगर वो HTTP ओनली यूज हो रहा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर नहीं यूज हो रहा, जो एस है वो सिक्योर के लिए होता है, कि अगर वो नहीं यूज हो रहा तो वो मतलब सिक्योर नहीं है वेबसाइट। अगर वो यूज हो रहा है, कोई भी वेबसाइट आप देखें, आपको देखना चाहिए वो HTTPS से शुरू हो रही है या HTTP से शुरू। अगर P से शुरू हो रही है, हाल मतलब एंड हो रही है, सॉरी, HTTP से एंड हो रही है, तो मतलब अगर ये है तो उसमें मतलब पहला जो वर्ड होता है तो वो सिक्योर नहीं है। अगर वो उसके बगैर है तो वो सिक्योर नहीं है, और उसके साथ है तो वो सिक्योर है। इसकी सारी की सारी इम्प्लीमेंटेशन होती है वो सिक्योर सॉकेट लेयर में होती है, जो ट्रांसपोर्ट लेयर ऑफ सिक्योर TLS जिसको हम कह रहे होते हैं, अगर आपको पता हो तो। और इसको HTTPS कहते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स भी हम कहते हैं। ठीक है जी। इसका क्या कहता है जी, इशू इसमें क्या आता है जी, मिस यूज ऑफ समवन एल्स, किसी और के सर्टिफिकेट्स को मिस यूज हो सकता है। टू टैकल सच इश्यूज, सर्टिफिकेट बेस्ड ऑथेंटिकेशन इज आल्सो मेड टू फैक्टर, टू एफ फेस मेकर, हैव समथिंग एंड नो समथिंग। आपको पता इम्प्लीमेंट की जाती है 2FA। उसमें क्या है कि आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो आपको उससे वेरीफाई किया जा सकता है, मोबाइल के थ्रू, ईमेल के थ्रू, पासवर्ड के थ्रू। ये वर्क कैसे करते हैं, जिसको देखो सर्टिफिकेट ऑथेंटिकेशन वर्क, creation, storage and distribution to digital certificate. Certificates are created by CA, sent to user as well as a copy to the server, where we have to implement certificate based on login request की जाती है, user send its ID only, ठीक, its ID only, server creates a random challenge, user ID validates, check, send random। आगे इसकी कोई उसमें कोई पिक्चर दी गई, हाँ दी गई, उधर से चल के चले सारे स्टेप्स को वेरीफाई करते हैं। ये ले जी, इसको छोड़ दिया। यहाँ यूजर सेंड द यूजर आईडी, वो सारे का सारा पहला डेटाबेस में से वेरीफाई करेगा, वेरीफाई दैट दिस आईडी एग्जिस्ट इन द डेटाबेस, सर्वर क्रिएट्स अ रैंडम चैलेंज एंड सेंड टू द, ठीक है, रैंडम चैलेंज सेंड के यूजर कंप्यूटर इनक्रिप्ट करेगा। ये सारी हमने बात कर ली, बट इसमें क्या बात नहीं है, यूजर इनक्रिप्ट द रैंडम चैलेंज रिसीव्ड फ्रॉम द सर्वर यूजिंग यूजर्स प्राइवेट की, अपनी प्राइवेट की के साथ करेगा। यूजर सेंड द encryption random challenge, encrypted random challenge, server verify that encrypted random challenge and returns the appropriate message to the authentication result, accept or reject। ये सर्टिफिकेट बेस्ड आपके पास ऑथेंटिकेशन आ जाएगी। ये सारी की सारी बातें जो है यूजर, ठीक है, वही है जो लिखी हुई है यहाँ पे, उसने एक पर्टिकुलर वे में आपको बता दी, ये आपने याद रखना है जी। यार स्मार्ट कार्ड का यूजर मैं क्या बताऊं, आपको पता ही है वो सारे ATM कार्ड, दिस दैट, ये सारी वही चीजें लिखी हुई हैं। ठीक, क्रिप्टोग्राफिक फंक्शन, इनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, मैसेज डाइजेस्ट क्रिएट, ये सारी की सारी चीजें मिलके स्मार्ट कार्ड में इम्प्लीमेंट की गई हैं, इसलिए वो सबसे सेफेस्ट फॉर्म है और उसको यूज किया जाता है। वो जो हमने पीछे पढ़ा कि टू हैव सम, टू नो सम, टू हैव सम कार्ड आपको हैव सम में आ जाएगा, नो सम आपकी ID एंड पासवर्ड आ जाएगी। ठीक है जी। पोर्टेबल है, इजी टू यूज है, फलाना टींगा, ये वो, ये बस ऐसे ही देख लें आप। और इसमें क्या इशू यार, यहाँ पे स्मार्ट कार्ड रीडर्स आर नॉट येट अ पार्ट ऑफ अ डेस्कटॉप कंप्यूटर लाइक हार्ड डिस्क ड्राइव। फ्लॉपी ड्राइव का तो आपको खैर पता ही नहीं होगा क्या होती है। अगर आप में से किसी को फ्लॉपी डिस्क का पता है या किसी ने जिंदगी में देखी है आपकी, तो जनरल मुझे वो जरूर बताए कि उसने देखी हुई है। मेरा नहीं ख्याल फ्लॉपी ड्राइव क्या होती है, डिस्क क्या होती है, वो जैसे USB होती है, बट वो एक और चीज होती थी। मेरा नहीं ख्याल आप में से कभी भी किसी ने देखी होगी। ठीक है जी। अच्छा, बायोमेट्रिक डिवाइसेस, ये आपको बायोमेट्रिक जो आप थंब इम्प्रेशन होता है, तो इसमें इशू क्या आता है जी, इसमें इशू एक ये सेफेस्ट फॉर्म है, जबरदस्त। अगर आपकी फिंगर्स को कट लग जाता है तो वो फिर मैच एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ये थोड़ा सा उसमें इशू होता है। टू कॉन्फ़िगरेबल पैरामीटर्स होते हैं, फॉर एक्सेप्टेंस रेशो, ये जरा समझने वाली चीज है, फॉल्स रिजेक्शन रेशो। ठीक है जी, इसको हम देख लेते हैं, फॉल्स एक्सेप्टेंस रेशो क्या होता है, फॉल्स रिजेक्शन रेशो क्या होता है। अच्छा, एनी बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सिस्टम डिफाइंस टू कॉन्फ़िगरेबल पैरामीटर्स, FAR, it is measurement of the chance that a user who should be rejected is actually accepted by a system as good enough। फॉल्स एक्सेप्टेंस में आता है कि ये वो वाला चांस है
कि एक बंदा है, अब कैसे नहीं समझ जाएगी, दरवाजा, किसका दरवाजा, यूनिवर्सिटी के डोर के ऊपर आप FAR इम्प्लीमेंट करते हैं। उसमें ये क्या है कि एक यूजर ऐसा है जिसको आपने एक्सेप्ट करना चाहिए, सॉरी उसको एंटर नहीं होना चाहिए, वो 2 नंबर कार्ड बना लेता है, बट हमने इंप्लीमेंट किया कि वो क्या करेगा, वो भी एंटर हो जाएगा। उसको कहते हैं फॉल्स एक्सेप्टेंस रेशो, मींस के गलत बंदा एक्सेप्ट हो गया है और उसको रिजेक्ट होना चाहिए। इसी तरह इसके उल्टा फॉल्स रिजेक्शन रेशो, उसमें क्या है कि गलत बंदा, सही बंदा रिजेक्ट हो गया है, जबकि उसको एंटर होना चाहिए था। उन्होंने गार्ड्स ने उसका कार्ड, भाई तुम्हारा तो कार्ड ही नहीं, तुम तो बाहर निकले। एक बंदा उसका 2 नंबर निकला था, तुम्हारा तो कार्ड ठीक है, तुम आ जाओ। ये 2 चीजें हैं कि बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन में फॉल्स एक्सेप्टेंस रेशियो और फॉल्स रिजेक्शन रेशियो, जो दोनों मैंने आपको एग्जांपल के साथ बताई हैं, इनका बहुत ज्यादा इशू आया है और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होती है। इसलिए मैंने आपको वीडियो ऑन करके बताया। मैंने कहा जरा मैं रेस्ट करके राम राम से पढ़ा रहा हूँ, उठ के बता दो, ठीक है जी। एक और उसमें चीज आ जाती है, द बेस्ट ऑथेंटिकेशन सॉल्यूशन मे बी कंसीडर्ड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ पासवर्ड एंड पिन एंड स्मार्ट। कहते हैं दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। जैसे स्मार्ट कार्ड्स है हमारे पास, पिन भी होती है और पासवर्ड भी होता है, आईडी भी होता है, तो सारे एस्पेक्ट्स कवर, हु यू आर, व्हाट यू हैव, व्हाट यू नो, दिस ब्ला ब्ला। नहीं जी, थैंक यू वेरी मच। एक लंबा लेक्चर था थोड़ा सा एज कम्पेयर टू कुछ दिन पहले जो शॉर्ट शॉर्ट थे, 2 पार्ट्स में चले हो गया। थैंक यू वेरी मच। जान भी शुरू होने लगी, मैं इसको क्लोज करता हूँ। कोई क्वेश्चन हो मेरे से आप पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।